आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के वीवीए जितने भी अब 3 चैप्टर के भूगोल के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है कि पूरी हम सिलेबस को कवर कर पाएँ। लेकिन फिर भी जितने भी वीवीए क्वेश्चन बनते हैं उस सभी क्वेश्चन को हम एक बार एक नज़र से देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो विशेष करके बिहार कृषि एवं वन संसाधन चैप्टर के लिए बनाया गया है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी टाइपिंग किए गए हैं और इस पर आप लोग ध्यान दे करके इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें से जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आने की चांसेस रहते हैं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? एक नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने, यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो चुका है, कल लिखा गया कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र के वन का विस्तार है, यानी बिहार के कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6374 किलोमीटर। सही उत्तर इसका हो जाएगा 6374 किलोमीटर, यानी 63 से 74 किलोमीटर में जो है अधिसूचित क्षेत्र के वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि नहरों में बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो रोहतास जिला में होती है, यानी रोहतास जिला में नहर के द्वारा अधिक मात्रा में सिंचाई किए जाते हैं। और सीतामढ़ी, पटना और नवादा ये सब जिले में नहर की सुविधा उतनी खास नहीं है, इसलिए वहाँ पर सिंचाई नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका हम सही उत्तर अभी ये बताए हैं कि रोहतास जिले में होती है। एक क्वेश्चन जो है 2 बार टाइपिंग हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60% क्षेत्र में। 60% क्षेत्र में जो है खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? तो बिहार के जूट उत्पादन में दिन पर दिन गिरावट आ रही है, यानी कमी हो रही है। क्या हो रही है? कहीं ऑप्शन में गिरावट नहीं रहेगा तो कमी रहेगा, ऑप्शन में क्या होगा? कमी हो रही है, यानी लगातार बिहार में के जो जूट उत्पादन है उस क्षेत्र में लगातार गिरावट हो रही है, यानी इसका मतलब कि कमी हो रही है। यदि ऑप्शन में गिरावट नहीं रहता है तो कमी पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय गांधी जो जैविक उद्यान है, जो चिड़ियाघर हम लोग जाते हैं वो पटना में है। कहाँ है? पटना में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। जो चिड़ियाघर में, पटना में जो चिड़ियाघर उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। यदि अभी कभी गए होंगे वहाँ पे तो आप देखे ही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना का जो प्रारंभ हुआ 1955 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में। टाइम को ना कमाते हुए इसको स्पीड की थोड़ा सा हम स्पीड इसको ले चल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी कवर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है लगभग इसमें 95 क्वेश्चन को कवर किए गए हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कांवर झील पक्षी विहार कहाँ है? यानी कांवर झील जो पक्षी विहार है वो बेगूसराय जिला में है। किस जिला में है? बेगूसराय जिला में। और दरभंगा में कुशेश्वर स्थान। कुशेश्वर स्थान, यहाँ से जितने भी पक्षी आते थे पुराने ज़माने में उसको वहाँ पे रखा जाता था कुशेश्वर स्थान में। ठीक है, वो दरभंगा में पढ़ते हैं। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कुशेश्वर स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा में पढ़ते हैं। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? और लीची के लिए तो फेमस मुजफ्फरपुर अपना है ही। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इसका मतलब है कि किस जिले में गन्ना का उत्पादन नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे सिंचाई के उत्तम साधन होते हुए भी रोहतास जो जिला है यहाँ पे गन्ना का उत्पादन नहीं होती है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। जो तंबाकू का उत्पादन करता है वो गंगा का दियारा क्षेत्र करता है। कौन क्षेत्र? गंगा का दियारा क्षेत्र जो है वहाँ पे तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। अगला है कि देखिए अगला हम अभी बताइए कि कुशेश्वर स्थान कहाँ है। तो कुशेश्वर स्थान अभी हम पढ़ा दिए हैं कि दरभंगा में है। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन कि दरभंगा में, क्योंकि क्वेश्चन अगर 11 नंबर में कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा जिला में है। ठीक है, दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान स्थित है वहाँ पे। चलिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक जो परियोजना का निर्माण हुआ था वो वाल्मीकि नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाल्मीकि नगर में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है हमारा क्वेश्चन कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि राज्य की जो है 80% जनसंख्या, कितने प्रतिशत? 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, जबकि बिहार में लगभग 60% कृषि क्षेत्र है। हम अभी आपको पढ़ाएं इससे पहले, यानी 4-5 नंबर क्वेश्चन रहा होगा वो 60% है। लेकिन इसमें पूछा स्पष्ट करके कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, मतलब कि टोटली जनसंख्या के कितना प्रतिशत लोग खेती बाड़ी करते हैं बिहार में, तो 80%।
उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है। तो बिहार में सब लोग जानता है कि यहाँ पे बोर्डिंग के द्वारा सिंचाई किया जाता है, इसका मतलब कि नलकूप के द्वारा सिंचाई किया जाता है, जबकि रोहतास में नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है। यानी रोहतास जिला ही एक जिला है लगभग बिहार का अपने जो फेमस जिला है वो नहर के मामला में है, लेकिन और सभी जगह पर अधिकतर औसत में देखा जाए तो लगभग नलकूप के द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया था। तो कोसी जो परियोजना है उसमें क्या किया गया था कि हनुमान नगर में बनाया गया था, हनुमान नगर में वहाँ पे बराज बनाया गया था। अगला है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है। यहाँ पे जलो लिखा गया है, इसको गलती से टाइपिंग हो गया, कुल जिलो बनाइए, कुल जिला, क्योंकि जल नहीं, कुल जिलों की संख्या कितनी है। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, इसमें जो है जो भी त्रुटि हुआ होगा टाइपिंग में उसको सुधार किया जाएगा। तो कुल जिलों के यहाँ पे संख्या जो है वो 38 है। बिहार में कितने हैं कुल जिला? 38 है, जिनमें से मुजफ्फरपुर जिला लीची के लिए फेमस है और कुशेश्वर स्थान पड़ जाता है आपके दरभंगा जिला में। उसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में है। ठीक है, इसको हम रिकॉल कर देते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है। सासाराम में जो है रोहतास जिला का मुख्यालय जो है सासाराम में है। ठीक है, रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? सासाराम में। यहाँ पे मुख्यालय लिखा गया, मुख्यालय होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। सबसे जो कम वर्षा होती है वो होती है बक्सर जिला में। बक्सर जिला में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है बक्सर जिला है, शायद ये यूपी में पड़ता है बक्सर जिला, जो सबसे कम वर्षा करती है। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है ये भी जान लीजिए। सबसे अधिक वर्षा जो होती है, सबसे अधिक वर्षा वो मासिन राम में होती है, मेघालय में। यदि राज्य का नाम पूछता है तो मासिन राम मेघालय मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम मेघालय है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। देखिए जो बिहार का शोक नदी कहलाती है वो कोसी नदी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे कि पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है। जो पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र है उसे हम जल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्ला। ऑप्शन में जल्ला, बल्ला, कल्ला, ठल्ला, तो हम जल्ला कहते हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देना है आप लोग को। लेकिन और जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देकर चलना है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है एग्जाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण उतना नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का उस पर देखेंगे कि इनमें कौन सी नदी सालों भर जलपूरित नहीं रहती है। किस नदी में सालों भर जलपूरित नहीं रहती है? तो वो है चिर नदी, चिर नदी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसके बारे में पढ़ते हैं कि बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है। तो ये सब लोग जानता है कि बिहार के एक फसल है यहाँ पे फेमस है वो गन्ना है। और गन्ना जो होती है साल में केवल एक बार ही है, जबकि धान लगभग वही 4 से 5 मंथ में हो जाती है। यानी साल में सब 2 बार बोने वाली फसल है, जैसे धान, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद धान, ये सब फसल है। चना को भी 2 बार किया जा सकता है, बाजरा भी 2 बार है, लेकिन गन्ना जो है बिहार की एक फसल ऐसा है जो साल में केवल एक बार ही तैयार हो पाती है, साल में एक बार। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है और 23 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार में पतझड़ वन पाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पतझड़ वन है, ऐसा वन को कहा जाता है जिसके पत्ते जो ऐसा वन होते हैं जो पत्ते अपने सभी पत्ते एक बार गिरा देते हैं, उसे पतझड़ वन कहते हैं हम। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार की फसल सघनता कितनी है। बिहार की जो फसल सघनता है वो 2.06 है। बिहार की फसल सघनता कितनी है? 2.06। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है। बिहार में जो है बहुफसली भूमि का प्रतिशत 62.65% है। 62.65%। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन रबी की फसल है। इनमें कौन रबी की फसल है? तो इनमें जो जौ है वो जौ को रबी की फसल कहते हैं। रबी की फसल में आ जाते हैं आपके गेहूँ, चना, मटर। तो गेहूँ के साथ ही बोई जाती है जौ। ठीक है, इसलिए हो जाएगा जौ जो होगा रबी फसल आपका चलेगा। और इसमें जो मक्का हो जाएगा वो जायद फसल में आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या है। तरबूजा सबसे अधिक होता है भागलपुर में। तरबूजा सबसे अधिक होता है भागलपुर में, यानी तरबूज उत्पादन के लिए फेमस जगह जो है प्रसिद्ध स्थान है वो है भागलपुर। ठीक है, और हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला होता है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची होता है। इतना ध्यान दीजिएगा, ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
अगला जो है क्वेश्चन हुआ है कि बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है, यानी बिहार में बारिश कब होती है, तो वो जून से लेकर सितंबर के समय तक होती है। उस समय ही यहाँ पे धान के लगभग फसल लगी हुई रहती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है। बिहार में जो वर्षा का सामान्य औसत है 120 सेंटीमीटर है, यानी 120 सेंटीमीटर वर्षा जो है बिहार में होती है। और वर्षा को मापा जाता है रेनगंज से, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेनगंज। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार की आकृति कैसी है, यानी कि जो बिहार का नक्शा है वो बिहार का नक्शा कैसा है, तो वो चतुर्भुजाकार है। बिहार की जो नक्शा है, मैप है, वो चतुर्भुजाकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है। बिहार में जो हिमालय की, देखिए हम ऑप्शन इससे दिए हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो जो बिहार में हिमालय की श्रेणी मिलती है वो शिवालिक की श्रेणी मिलती है। शिवालिक का मतलब है कि वहाँ पे शिव जी पहले निवास करते थे, इसीलिए उसका नाम शिवालिक पर्वत है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार के जो मैदानी भाग में मिट्टी पाई जाती है वो वाहित मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी, वाहित। वाहित का मिट्टी जो बहा करके मिट्टी लाई जाती है उसको वाहित मिट्टी कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भाई कि बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है। तो बिहार में जल का उपयोग जो होता है, बिहार में जल का उपयोग, इसमें ऑप्शन है सिंचाई, यातायात, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो जो हम ऑप्शन को, उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं आंसर में, जो ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल रहे। तो इसमें ज़्यादा सूटेबल जो फिट बैठ रहा है वो बिहार में जल उपयोग के लिए सिंचाई बैठ रहा है, ठीक है। इसीलिए बिहार में जो जल उपयोग किस काम के लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है, ऑप्शन के अनुसार। ऐसे तो जल का बहुत उपयोग है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। बिहार की जो है 3/4, इसका मतलब कि 3/4 भाग भूमि जो होती है वो आती है यहाँ पे। बिहार में कितनी भूमि कृषि के लिए अंतर्गत आती है, तो 3/4। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है। बिहार में जो मकई का सर्व प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है वो है कोसी तट। कोसी तट में मकई खूब होता है। अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है वो है कि बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है। बिहार में धान की उत्पादकता है 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। यानी बिहार में जो धान की उत्पादकता कितना है, 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घबराइएगा नहीं, इसमें लगभग 95 क्वेश्चन होंगे या 96 क्वेश्चन। हम देखते हैं पूरी क्वेश्चन को, क्योंकि पूरी क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग इसमें से 3 से 4 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हम इसको देखना जरूरी समझेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में कुल पशुधन कितना है। बिहार में जो कुल पशुधन है वो है 407.83 लाख। कितना है, 407.83 लाख है, ठीक है, 407.83 लाख। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, जो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है वो है सिंचाई। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। जो राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उसमें थारू जनजाति निवास करती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि किस स्थान के निकट एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो गंगा जो है राजमहल की पहाड़ी जहाँ है, उस राजमहल की पहाड़ी में एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है गंगा। अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ है। तो बिहार में जो खनिज तेल मिलने की अभी भी संभावना है वो गंगा के द्रोणी में है। याद रखिएगा, गंगा की द्रोणी में इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है। तो बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना 0.1 से लेकर के 0.6 ग्राम होता है। 0.1 से लेकर के 0.6 ग्राम। जबकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 ग्राम की एक भर बोला जाता है अपने बिहार में। 10 ग्राम की एक भर होता है, जो सोनार लोग होंगे वो जानते होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो उसकी जो है 44.20 मेगावाट इसकी कुल विद्युत क्षमता है, जो बिहार में लगा हुआ है जल विद्युत परियोजना उसकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि बिहार में BHPC, बिहार में BHPC द्वारा
बृहत परियोजना की संख्या जो है वो 10 है। कितनी है? 10 का मतलब कि 10 है। बिहार में बीएचपीसी की बृहत परियोजना की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? कांटी जो पड़ता है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, जो कांटी एनटीपीसी के तहत आता है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि पाइराइट खनिज क्या है? धात्विक है कि ईंधन है कि परमाणविक है कि अधात्विक है? जो पाइराइट खनिज होता है वो अधात्विक खनिज होता है। कैसा खनिज होता है? अधात्विक खनिज। उसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारा क्वेश्चन कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर से जो बनाया जाता है वो सीमेंट बनाया जाता है, जबकि एल्युमिनियम का कच्चा माल होता है बॉक्साइट। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्युमिनियम के उपयोग किस कच्चा माल, एल्युमिनियम के उपयोग में कौन सा कच्चा माल सहायक है? तो बॉक्साइट है। ठीक है, चाहे बॉक्साइट से कौन सा तैयार किया जाता है, कौन सा उद्योग चलता है बॉक्साइट से? तो होगा एल्युमिनियम उद्योग। ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो जो कहलगांव है वो भागलपुर में है। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में पड़ेगा। याद रखिए, कहल भागल। ठीक है, यानी कहल तो भागल, यानी कहलगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है वो भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है वो बरौनी में पड़ता है। ठीक है, बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में, वहीं से तेल शुद्ध करके यहाँ पे आता है। बिहार के लगभग जितने भी नज़दीकी क्षेत्र आते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? नवादा के जो दक्षिणी भाग में है वो यहाँ पे शायद हेमाटाइट पाया जाता है। हेमाटाइट जो है एक लोहा का अयस्क होता है, लोहा का अयस्क। लोहा के 4 अयस्क होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार के पास कितनी बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है? तो बिहार के पास 584 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो राजगीर में पड़ता है। ठीक है, राजगीर जो घूमने गए होंगे वहाँ पे रज्जू मार्ग है, वहाँ की फेमस जो जगह है रज्जू मार्ग वहीं पे है। या वहाँ पे भी ग्लास ब्रिज भी वहीं राजगीर में ही पड़ता है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोग कहेंगे बिहार की पहली रेल लाइन थी, जो पहली रेल लाइन थी उस रेल लाइन का नाम था ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया रेल मार्ग था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 20 मई 1600 ईस्वी को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? बिहार के जो हाजीपुर है वहीं पे कांच के उद्योग स्थापित है। इसका मतलब शीशा बनाने का उद्योग स्थापित है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में जो है रेलवे का एकमात्र मुख्यालय है हाजीपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 से माना जाता है। जबकि बात की जाए रेल की शुरुआत तो 1853 को हो गई थी, जो मुंबई और थाने के बीच पहली रेल भारत में चली हुई थी। ठीक है, ये इतना ध्यान रखिएगा, मुंबई और थाने के बीच चली थी भारत की पहली रेल 1853 में, जबकि बिहार में 1860 में आई। इसका मतलब कि 7 साल बाद में, उस समय अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जो रेल वर्कशॉप है वो जमालपुर में स्थित है। रेलवे के जो वर्कशॉप है यानी रेलवे में जो काम काज किए जाते हैं रेलवे से संबंधित, रेल बनाने से संबंधित, वो जमालपुर में किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि खाद कारखाना कहाँ है? खाद कहाँ बनता है? तो खाद जो बनता है वो बरौनी में बनता है। खाद कारखाना बरौनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में कालीन तैयार होता है? किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाऊद नगर। दाऊद नगर में जो है कालीन तैयार की जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन अगला कि सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है, जहाँ पे सिगरेट तैयार किए जाते हैं। उसके बाद अगला और 62 नंबर हम क्वेश्चन में ध्यान देंगे। यहाँ पे है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य जो पूर्व रेलवे का मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल जो है बांका जिला में स्थित है। कौन सा जिला? बांका जिला।
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि अशोक पेपर मिल किस जिले में है। अशोक पेपर मिल जो है समस्तीपुर जिला में है। अशोक जो पेपर मिल है वो समस्तीपुर जिला में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है और VBI भी क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, शेरशाह सूरी, उसका आज नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं और 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है। तो पटना के महेंद्रू घाट पर है राष्ट्रीय पोत संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं कि पटना के हवाई अड्डा का नाम क्या है। ये भी VBI क्वेश्चन है कि तो पटना के हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है। इसका मतलब कि बंदूक कहाँ बनाए जाते हैं, तो बंदूक बनाया जाता है मुंगेर जिले में। ठीक है, वहीं पे है सिगरेट बनाने का भी कारखाना, वहीं पे है बंदूक बनाने का भी कारखाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है। तो जो बंजारी में है वहाँ पे है, जपला में भी है, कल्याणपुर में भी है, और जो छपरा में है वो सीमेंट का कारखाना नहीं है। जो कि अभी सीमेंट का कारखाना हाल फिलहाल छपरा में खेसारीलाल के द्वारा बनवाया जा रहा है, लेकिन पहले से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इतना बात को ध्यान आप लोग रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में कारखाना की कुल संख्या कितनी है। बिहार में 1673 कारखाना है, यानी फैक्ट्री की संख्या यदि बात किया जाए तो 1673 फैक्ट्री है बिहार में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है। इनमें कौन जो औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो हाजीपुर में औद्योगिक केंद्र है, भागलपुर भी है, बरौनी भी है, लेकिन सासाराम जो है औद्योगिक केंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्राचीन नगर कौन नहीं है। छपरा जो है वो नया जगह है, वो बिहार की प्राचीन जगह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी प्रतिशत है। तो बिहार की जो ग्रामीण आबादी है वो 89.5% है। इसका मतलब कि बिहार के लगभग 89.5% लोग गाँव में रहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। इसका मतलब है कि बिहार में वार्षिक यानी साल की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 2.23% है। हर साल यहाँ की वृद्धि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है। बिहार में मात्र 19 को जो जनसंख्या वो 1 लाख से अधिक है, उसके बाद नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन हमारा 76 नंबर क्वेश्चन है वो है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर यदि बात किया जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो पटना आता है, और आय की दृष्टि से भी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। एगो नियोजित नगर था, उसका नाम है टाटानगर। उसके बाद अगला क्वेश्चन और 78 नंबर क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देंगे। वह क्वेश्चन है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि कितनी है। तो वो है 28.63% है। जबकि ऑप्शन में यदि 28.63% नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं टिक कर देंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बिहार 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2001 का बात किया जाए तो बिहार की कुल जनसंख्या 9 करोड़ से अधिक थी। कितनी थी? 9 करोड़ से अधिक। अभी लगभग 13 से 14 करोड़ हो चुकी है। अगले जो क्वेश्चन है वह है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय लिखा गया, यहाँ पे नगरीय होना चाहिए। बिहार की यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा अब कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय होना चाहिए, नगरीय लिखा गया है। नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की नगरीय जो आबादी है वो है 10.5%। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे, तो 881 व्यक्ति रहते थे। उसके बाद अगला और 82 नंबर क्वेश्चन है कि 10 लाख से ऊपर आबादी वाला जिला कौन सा है। 10 लाख से ऊपर आबादी वाला जिला जो है पटना है। 10 लाख से वहाँ पे ज़्यादा आबादी है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो जो नगर था सासाराम नगर, उसका विकास मध्य युग में हुआ था। प्राचीन युग की नगर है पटना। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। सबसे अधिक जो आबादी वाला जिला है वो पटना है, अभी हम बताए हैं। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पटना के बाद सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है। तो पटना के बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है दरभंगा पड़ता है, जहाँ पे कुशेश्वर स्थान स्थित है।
चलिए अगली क्वेश्चन है वो है कि पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है। जो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय वो बेतिया में पड़ता है। वहीं पे सभी कामकाज किए जाते हैं मुख्यालय से संबंधित। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है। बिहार का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो 695 किलोमीटर है, याद रखिएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार का पूरब पश्चिम विस्तार कितना है। तो पूरब पश्चिम याद रखिए, वहाँ पे उत्तर पश्चिम बोला तो 695 किलोमीटर, जबकि पूरब पश्चिम का बात किया जाए तो 483 किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो बिहार बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पूर्व बिहार का कौन सा हिस्सा अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया। तो पूर्व बिहार के दक्षिण से जो काटा गया वो झारखंड को काट दिया गया, जहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जबकि बिहार में सब खनिज नहीं है। बिहार को उत्तरी हिस्सा दिया गया और दक्षिणी हिस्सा को काट करके वहाँ पे झारखंड बनाया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है। तो भोजपुर का मुख्यालय है आरा में। भोजपुर का मुख्यालय कहाँ है, आरा में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो बिहार में लिंगानुपात है 919। बिहार में लिंगानुपात कितनी है, 919। इसका मतलब कि 1000 महिलाओं पर 919 को पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है। तो 2001 की जनगणना की बात किया जाए तो बिहार में नगरों की संख्या 130 है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ। याद रखिएगा, बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को।